टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कितने टाइप की हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है अगर हम बिजनेस ये करना चाहते हैं? तो फर्स्ट हमारा आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब इनका काम क्या होता है और इनको क्यों ओपन किया जाता है? तो ये जो सोसाइटीज होती हैं ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ओपन की जाती हैं। यहाँ पर जो मेंबर्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे, ये ध्यान रखेंगे कि गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है हमारे एंड कंज्यूमर्स तक दिया जाए। यानी कि उनको क्या दिया जाएगा, अच्छी क्वालिटी का सामान, और वो भी रीजनेबल प्राइस पे। यानी कि उसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं होगा, आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। साथ के साथ वो जो प्रोडक्ट होगा वो एक अच्छी क्वालिटी का होगा। तो फर्स्ट हमारी जो टाइप की सोसाइटी है वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अंदर बेसिकली हमारा एम क्या है इस टाइप की सोसाइटी को ओपन करने का, यानी कि इस टाइप का अगर आप बिजनेस ओपन करना चाहते हो तो उसका मेन एम क्या होगा, यहाँ पर एलिमिनेट करना हमें मिडल मैन को। यानी कि मिडल मैन जो बीच में होते हैं उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। हम डायरेक्टली जो है परचेज करेंगे बल्क में सामान को होलसेलर से, और उसको सेल कर देंगे हमारे मेंबर्स के थ्रू, और साथ के साथ एंड कंज्यूमर तक हम उनको पहुंचाएंगे। यानी कि मेन हमारा काम क्या होगा, हम होलसेलर से ही सामान लेंगे और मेंबर्स जो होंगे वो परचेज करेंगे उस सामान को, और फिर उसको आगे क्या कर देंगे, एंड कंज्यूमर को रीजनेबल प्राइस के ऊपर सेल करना। यही हमारा एक बिजनेस होगा। प्रॉफिट्स इफ एनी, अगर कोई भी प्रॉफिट हम अर्न करेंगे इस बिजनेस से तो वो हमारा जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सभी मेंबर्स के बीच में। या फिर कई बार क्या है कि एक मेंबर जो है खुद अपनी मर्जी से परचेज कर रहा है सामान, तो उस केस में वो अगर प्रॉफिट उसको अर्न वो कर रहा है तो वो सारा प्रॉफिट उसी का हो जाएगा। यानी कि या तो आपको प्रॉफिट मिलेगा आपके शेयर्स के अकॉर्डिंग, या फिर पर्सनल लेवल पर अगर कोई भी मेंबर काम कर रहा है उस बिजनेस के लिए तो वहां से कोई भी प्रॉफिट अर्न होगा तो वो उस मेंबर का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेनली काम क्या होगा, ये जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि जो छोटे स्तर पर उत्पाद कर रहे हैं, किसी भी सामान को बना रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए इस टाइप की सोसाइटी ओपन की जा रही है। इसके अंदर बेसिकली इनका काम क्या होता है कि जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको इनपुट प्रोवाइड करें, ताकि जो वो सामान बना रहे हैं उसमें उनको कोई कमी ना आए। और साथ के साथ ये प्रोटेक्ट करते हैं जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी है बड़े स्तर पर है, उससे इनको प्रोटेक्ट करते हैं एंड एनहेंस द बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल प्रोड्यूसर्स, और बार्गेनिंग पावर को भी इंक्रीज करते हैं जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी। यानी कि प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली इसलिए बनाई जाती है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए सोसाइटी बनाई जाती है। यहाँ पर मेनली काम हमारे मेंबर्स जो हैं वो क्या करेंगे, रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम करेंगे, इक्विपमेंट वगैरह या कोई भी अदर इनपुट की अगर ज़रूरत है वो बाय करेंगे, और जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं जिनको नीड है उनको वो दिलाएंगे ताकि वो प्रोडक्शन कर पाएं, उस सामान का वो उत्पाद कर पाएं। प्रॉफिट अगर इसके अंदर कोई भी होगा तो वही सेम बात है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जितना उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा उस सोसाइटी के अंदर, टू द टोटल पूल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय द सोसाइटी। जितना भी हमने प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस कराया और साथ के साथ जितना हमारे सोल्ड हुआ, उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट है तो वो सभी को उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, ये हेल्प करती हैं स्मॉल जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको सेल करने में उनका प्रोडक्ट। अब जैसे कि हमारी जो सोसाइटी अभी जैसे हमने पढ़ा कि प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये क्या कर रही हैं, इनपुट इक्विपमेंट या रॉ मटेरियल ये सारी चीजें दे रही हैं किनको, स्मॉल जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको। बट जो हमारी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या कर रही है, जो प्रोडक्ट जो है छोटे स्तर पर बनाया गया है उसको बिकवाने में यानी कि सेल करने में हमारी ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी मदद करती है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को। द मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स who wish to obtain reasonable price for their output, यानी कि जो आउटपुट उन्होंने बनाकर तैयार किया है अब वो रीजनेबल प्राइस पर उनसे क्या करेंगे, परचेज करेंगे और आगे जो है उसको सेल किया जाएगा उस प्रोडक्ट को।
द सोसाइटी एम टू एलिमिनेट मिडल मैन, यहाँ पर भी सोसाइटी का एम यही रहेगा कि बीच में जो मिडल मैन आते हैं, जिनकी वजह से एक प्रोडक्ट जैसे 100 रुपए का है तो वो 200 रुपए का बन जाता है, जो मिडल मैन होते हैं उनको बीच से हटाया जाए और प्रोडक्ट जो है परचेज किया जाए स्मॉल प्रोड्यूसर से और उसको जो है रीजनेबल प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी में प्रोवाइड किया जाए। द सोसाइटी aims to eliminate middlemen and to improve the competitive position of its members by securing a favorable market for the product, यानी कि एक फेवरेबल मार्केट बनाई जाए उनके प्रोडक्ट की। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या क्या काम करती है, जैसे कि ये फर्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम। अब जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जो स्मॉल छोटे छोटे व्यापारी हैं, वहां से वो सामान ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का काम किया जा रहा है, वेयर हाउसिंग का काम, पैकेजिंग का काम, ये सभी जो है काम वो हमारी कौन सी सोसाइटी कर रही है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ये काम करती है। प्रॉफिट भी जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो कितना उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दिया जाता है। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके अंदर हम फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि फार्मर्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं। द मेंबर्स कंप्राइज फार्मर्स हु विश टू जॉइंटली टेक अप फार्मिंग एक्टिविटी। यहाँ पर जो मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे, वो फार्मर्स ही रहते हैं इसके अंदर, और वो सारे मिलकर फार्मिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। द एम इज टू गेन द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग। यहाँ पर मेन एम ही क्या होता है कि हम लार्ज स्केल फार्मिंग का हम क्या करें, फायदा लें, बेनिफिट लें उससे, एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी को क्या है, इंक्रीज करें। अगर किसी के पास जो है स्मॉल एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पर वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, बट अगर सारे फार्मर्स इकट्ठे मिलकर, जैसे कि बहुत ज्यादा उनके पास एग्रीकल्चर लैंड है, तो वो जब कंबाइन करके एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, गेन भी कर पाएंगे और लार्ज स्केल पर हम प्रोडक्शन भी कर पाएंगे। सच सोसाइटीज प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स, ये जो सोसाइटीज होती हैं अच्छी क्वालिटी का सीड्स प्रोवाइड करती हैं फार्मर्स को, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करती हैं, मशीनरी या कोई भी मॉडर्न टेक्निक है जो कि हमें कल्टीवेशन के अंदर मदद करे, वो सारी चीजें ये जो है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमें प्रोवाइड करती हैं, यानी कि फार्मर्स वगैरह को प्रोवाइड करती हैं। दिस हेल्प्स नॉट ओनली इन इम्प्रूविंग द यील्ड एंड द रिटर्न टू द फार्मर बट ऑल्सो सॉल्व्स द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द फार्मिंग ऑन फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। यानी कि यहाँ पर अगर जैसे आपने देखा है रेजिडेंशियल प्लॉट्स कट कर दिए जाते हैं, या फिर जो भी हमारा फील्ड एरिया है उसको यूज कर लिया जाता है, या फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है वहां पर प्रोडक्शन कम हो पाती है। तो इस सब सिचुएशन से बचाने के लिए हमारी जो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो हेल्प करती हैं फार्मर्स। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, ये लोन प्रोवाइड करती हैं मेंबर्स को रीजनेबल प्राइस के ऊपर, रीजनेबल इंटरेस्ट के ऊपर। ये प्रोटेक्ट करती हैं लोगों को, मेंबर्स को, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के होते हैं उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है लो इंटरेस्ट रेट पे, और एक्सप्लॉयटेशन से ये बचाती हैं, जो कि लेंडर्स एक्सप्लॉयटेशन करते हैं उन सब चीज़ों से अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। ये जो सोसाइटीज होती है ये लोन प्रोवाइड करती हैं टू द मेंबर आउट ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड एज कैपिटल, यानी कि जितनी भी कैपिटल इन्होंने इकट्ठी की है उसमें से लोन प्रोवाइड किया जाता है मेंबर्स को, एंड डिपॉजिट्स फ्रॉम द मेंबर एंड चार्ज लो इंटरेस्ट रेट, और उसके ऊपर लो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। यानी कि जैसे कि आपने क्या है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके अंदर 20 मेंबर्स हैं, अब सभी लोगों ने 1-1 लाख रुपए अपना उस सोसाइटी के अंदर डाला हुआ है। अब किसी एक मेंबर को मान लेते हैं 10 लाख का लोन चाहिए, वो लोन प्रोवाइड, अगर वो बैंक से लोन लेता है तो उसको 8% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा जब तक वो अमाउंट जो है रीपे नहीं करेगा। बट अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो वहां पर जो इंटरेस्ट रेट होगा मान लेते हैं वो 1% रहेगा। तो ये मेंबर्स को मदद करती है लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देने में, यानी कि यहाँ पर लोन भी किस चीज से दिया जाएगा, वही पैसे जो कि और जो हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन उसके अंदर दिया होगा, वही उसको क्या है लोन प्रोवाइड करेंगे।
कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्या होती है? ये जो है हेल्प करती है पीपल को विद लिमिटेड इनकम, जिनकी इनकम जो है लिमिटेड है, उनको घर बनाने में ये हमारी सोसाइटी मदद करती है रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर, यानी कि लागत कम आएगी और आपको मकान जो है, आपका घर जो है वो तैयार भी हो जाएगा। तो ये हेल्प करती हैं ऐसे लोगों को जिनकी इनकम जो है कम होती है, वो अगर घर बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर उनकी मदद की जाती है। द मेंबर ऑफ दीज सोसाइटीज कंसिस्ट ऑफ द पीपल हु आर डिजायरसली ऑफ प्रोक्योरिंग रेजिडेंशियल अकोमोडेशन एट लो कॉस्ट। ये जो है मदद करते हैं, मेंबर्स जो होते हैं इस सोसाइटी के, वो किन को मदद कर रहे हैं? उन लोग को हेल्प करते हैं जो कि चाहते हैं कि उनका खुद का घर हो और वो जो है लो कॉस्ट पर वो इजीली उनको मिल जाता है। उस चीज में ये सोसाइटी हमें मदद करती है, यानी कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज इसके अंदर काम कर रही हैं। द एम यहाँ पर क्या है? टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मेंबर्स बाय कंस्ट्रक्टिंग हाउस। यहाँ पर जो एम है वो क्या है कि जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए, यहाँ पर जो मेन एम है इस सोसाइटी का वो क्या है? वो हेल्प करती है मेंबर्स को उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अगर उनको घर डेवलप करना है तो वो इजीली जो है उसको कंस्ट्रक्ट करना है। इस सोसाइटी का एम यही होता है कि वो जो है हाउसिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करती है उसके मेंबर्स की। यहाँ पर उनको कंस्ट्रक्शन के लिए अगर लोन वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है और वो इजीली इंस्टॉलमेंट में उसकी पेमेंट कर सकते हैं। दिस सोसाइटी कंस्ट्रक्ट फ्लैट और प्रोवाइड प्लॉट्स टू द मेंबर ऑन विच द मेंबर देमसेल्फ कैन कंस्ट्रक्ट द हाउस एज पर देयर चॉइस। ये सोसाइटी क्या है? मेंबर्स को या तो फ्लैट वगैरह खरीद कर देती हैं या फिर कोई लैंड देती है जिसके ऊपर वो खुद से कंस्ट्रक्शन कर सके। यानी कि इन सोसाइटीज का मेन एम ही क्या होता है? हाउसिंग सोसाइटी, यानी कि घर जिसको चाहिए उसको उपलब्ध कराए, लो कॉस्ट उसको आए, यानी कि रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर घर बनकर उनका तैयार हो सके जो भी हमारे मेंबर्स हैं सोसाइटी के।